यार ये अमेरिका वालों ने वीजा क्या दे दिया, ये आसिम मुनीर तो हगने के लिए भी अब अमेरिका चला जाता है। और हगने से मेरा मतलब है पीछे से नहीं, मुंह से। पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया। मैं सुबह से मैं हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि जब मैंने वो उनकी ये रिपोर्ट पढ़ी और ये कोई पाकिस्तान से मेरा पाकिस्तान का वजीर दिफा नहीं या DGISP भी नहीं, ये खुद आर्मी चीफ जी हाँ अमेरिका में बैठ कर कह रहे हैं। तो जनरल आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत को धमकी और थ्रेट लगाई है। इस समय वो एक वहां के सेंटकॉम के चीफ हैं, उसके फेयरवेल में पहुंचे। एक बात, आपके कंट्री में इतने सारे ऑफिसर्स का फेयरवेल होता है, उसमें वो आसिम मुनीर पहुंचते नहीं है, सेंटकॉम के चीफ के फेयरवेल में पहुंच गए। इतनी भी बूट पॉलिश ठीक नहीं है यार, मतलब बूट पॉलिश तो उसको बोलते हैं शहबाज शरीफ, तो ये कहां से कर रहे हैं? किसी के फेयरवेल में, कल बच्चे की बर्थडे में पहुंचेंगे, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही। वहां पर ये लोगों को कहा कि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर नेशन, और अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, अगर पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा, तो फिर पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा। इंडिया इज शाइनिंग मर्सिडीज, एक चमकती दमकती मर्सिडीज की तरह है, दिस इज कमिंग अ हाईवे लाइक अ फेरारी की तरह सामने से आ रही है, बट वी आर अ डंप ट्रक, हम एक डंप ट्रक है। इफ द ट्रक हिट द कार, अगर उसको हिट कर दे ये ट्रक, हु इज गोइंग टू बी द लूजर? कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया। अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए जिससे मैं आज ही आपको बता सकता हूं कि उन्होंने अपने आप को भी आने वाले वक्त में मुसीबत में डाल लिया है और पाकिस्तान को भी। बहुत ही खतरनाक जुमले बोले हैं। अब आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका गए हुए हैं और वहां से भारत को चेतावनी दे रहे हैं। अब की बार तो खुलेआम न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दे दी गई है और कहा गया है कि हम पर अगर हमला हुआ तो हम अपने साथ आधी दुनिया को बर्बाद कर देंगे, यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये बातें मुनीर ने फ्लोरिडा में एक इवेंट के दौरान कही और रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा कि हम एक न्यूक्लियर नेशन हैं। अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ पहली बार न्यूक्लियर थ्रेट दिया गया है। ट्रंप चाचा के कार्यकाल में देखो ये भी होना था, सो हो गया। ये बयान बिजनेसमैन अदनान असद की डिनर पार्टी में दिया गया। इसके अलावा आसिम मुनीर ने सिंधु नदी पर किसी भी तरीके के बांध को बनाने के खिलाफ भी भड़काऊ बयान दिया है। मुनीर ने कहा है कि उनके देश के पास मिसाइल्स की कमी नहीं है और इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करके भारत 250 मिलियन की आबादी को रिस्क पर डाल रहा है। इसके जवाब में आसिम मुनीर कहते हैं कि हम वेट कर रहे हैं, अगर भारत नदी के ऊपर बांध बनाएगा तो जैसे ही वो बनाएगा हम 10 मिसाइल फायर कर देंगे। पहले यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी बातें रिपोर्टेडली बोली गई हैं, कहीं पर इसका कोई रिकॉर्ड एविडेंस नहीं है, क्योंकि इस डिनर में 120 पाकिस्तानी ओरिजिन के मेंबर्स शामिल थे और एक रिप्रेजेंटेटिव इजराइल डिफेंस फोर्सेस का भी था। इनमें से किसी को भी मोबाइल फोन या कोई डिजिटल डिवाइस ले जाने की परमिशन नहीं थी, पर क्या है ना कि शैतान की शैतानी लाख छुपाने के बावजूद बाहर आ ही जाती है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आसिम मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर अगर आप उनको सामने से कुछ बोल सकते तो क्या बोलते? कमेंट करके जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने टेम्पा में, जहां उनको डिनर दिया गया, टेम्पा फ्लोरिडा में, जहां सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है, जहां वो जनरल माइकल कोरेला के फेयरवेल में शिरकत के लिए आए थे, जहां सेंटकॉम के नए चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। वहीं जब पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ने उनके लिए डिनर को ऑर्गेनाइज किया, वहां पे अपने कमेंट्स और अपने रिमार्क्स में जनरल आसिम मुनीर ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत को ये थ्रेट लगाई है। जनरल आसिम मुनीर ने वहां पर ये लोगों को कहा कि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर नेशन, और अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, अगर पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा, तो फिर पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान 250 मिलियन की, 25 करोड़ की आबादी है। ये तो इसी हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की आबादी अब जो है 25 करोड़ से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए, पाकिस्तान ज़रूरी है कि पाकिस्तान का पानी और दाना, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की फूड सप्लाई कोई रोकेगा तो जाहिर है कि पाकिस्तान उस पर रिएक्ट करेगा और आराम से हम इस पे नहीं बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि ये दरियाए इंडस जो है, जो दरियाए सिंध है, ये किसी की फैमिली की जागीर नहीं है, ये इस खित्ते का दरिया है और इसको नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वेट करेगा, हम वेट करेंगे कि नरेंद्र मोदी हुकूमत इस किस्म के डैम बनाना शुरू करे और जब वो बना चुके होंगे तो हम 10 मिसाइल मार के ऐसे डैम को तबाह कर देंगे। और उन्होंने ये कहा, बूस्ट किया, उन्होंने कहा हमारे पास मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक
बनवाया। भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई 60-70 एम्बेसी के सारे स्टाफ को मिला के टोटल 60-70 लोग आफा साहब से मिलने के लिए तैयार हुए हैं। मसला यहाँ पे नहीं खत्म हुआ। जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है और मैं पहले ही इस पे बात करना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। ये अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं। पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हवा साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। आवा साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और खतरनाक चीज है जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे। डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलत कार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था। तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी। हम तरीन खबर की तरफ, और वो है फील्ड मार्शल की तकरीर और उनके फिक्रे, उनके अल्फाज जो उन्होंने अदा किए हैं टेम्पा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ऐसे अल्फाज, ऐसी प्रॉब्लमैटिक लाइंस, ऐसी कंट्रोवर्शियल लाइंस जो बोलकर उन्होंने अपने आप को तो मुसीबत में डाला ही है, साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों को भी डाल दिया। मेन जो उन्होंने वार्निंग और थ्रेट्स इंडिया को जारी किए वो पहले सुन लीजिए। बहुत ही खतरनाक, जो उन्होंने सबसे खतरनाक जुमला कहा, जिसके बाद मैं ये समझता हूं कि दूसरे लफ्जों में उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने तकरीर में कहा, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। हम एक एटमी ताकत हैं, अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे, मतलब कि आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर कहा है। अब ये एक जुमला कहना और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी? और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी है, ये वाली, किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया